श्रृंगी ने कहा, पिताजी तुम्हारा आज बहुत बड़ा अपमान किया एक राजा ने, लेकिन मैंने उसे दंड दे दिया, मैंने भी श्राप दे दिया है। मेरे पिता का अपमान करने वाला आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। इस धरती के सम्राट राजा परीक्षित आए थे, पता नहीं क्या हुआ उनकी बुद्धि में, कुछ गलती हो गई, उस गलती की इतनी बड़ी सजा आपने दे दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैंने तो अब श्राप दे दिया है, अब ये श्राप वापस तो नहीं हो सकता। जिस तरह बंदूक से निकलने वाली गोली फिर वापस नहीं आती, ऐसे ही श्राप पहले वापस नहीं होता था, लेकिन उसका निधान होता था। समीक ऋषि ने कहा, जाकर के बता तो दो कि राजा तुम श्राप से ग्रस्त हो गए हो, आप इसका कुछ उपाय करो। गौरमुख नाम का एक शिष्य गया, राजा अपने सिंहासन पर जाकर के मुकुट उतारा, कुछ वजन हल्का हुआ, लगा मेरा सिर किसी ने पकड़ा हुआ है। इतने में ही वह शिष्य पहुंचा और कहने लगा, हे राजन, आपने जो अपराध किया है, आपने जो संत का अपमान किया है, आप श्राप ग्रस्त हो गए हैं, आपको आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के पैरों से जमीन खिसक गई, तो राजा को पता ही नहीं कि मैंने किसी का अपमान किया है। मुकुट पहने हुए थे, सारे संतों को बुलाया, सभा की गई, मैं श्राप ग्रस्त हो गया हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए। संतों ने कहा, आप अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा लो और आप जंगल में जाके इसका निदान, इसका उपाय ढूंढने का प्रयास करें। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाला और इसी उपाय का प्रश्न लेते और जंगल में चले गए और यही पूछते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। राजा परीक्षित जो ऋषि मिलता उनसे यही